अरे नहीं, मेरी दुकान को आग मत लगाओ, मेरे बच्चे को मत मारो, मुझे देश से मत निकालो। नहीं नहीं, मेरी दुकान को आग मत लगाओ, मेरे बच्चे को मत मारो, हमें देश से मत निकालो। नहीं, मेरी दुकान में आग मत लगाओ, मेरी दुकान को, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। क्या हुआ? सपना था। वो दंगाई सपना था। बन के आराम से, आराम से। सपना था। रिलैक्स, रिलैक्स। अरे भाई साहब, बहुत बुरा सपना आया। ऐसा लगा जैसे जैसे मैं मुसलमान हूं। किसी ने आकर मेरी रेहड़ी पलट दी, मेरी दुकान में आग लगा दी। लोग मुझे देश छोड़कर भाग जाने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा लगा जैसे बच्चे मुसलमान मुसलमान बोलकर स्कूल में मेरी बेटी को पीट रहे हैं। बहुत बुरा सपना आया भाई साहब, बहुत बुरा। ये सपना नहीं, ये सच है। जिसे तुम बुरा सपना समझकर इतना डरे हुए हो, इस देश के करोड़ों लोग आज हकीकत में इस बुरे सपने को जी रहे हैं, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से। ये तुम लोगों ने देश में जो हिंदू मुस्लिम का जहर फैला रखा है, वो अब टीवी, सिनेमा, गली मोहल्ले, चौक चौराहे के बाद स्कूलों तक में पहुंच गया है। अब ये छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी डस रहा है। अब स्कूलों में धर्म के नाम पर मासूमों को अलग खड़ा करके पिटवाया जा रहा है। क्या मतलब भाई साहब? मतलब ये कि तुम लोग हमारे मासूम बच्चों को, हिंदू धर्म के बच्चों को आतंकी बना रहे हो। ये क्या बात हुई भाई साहब? हर छोटी घटना को आतंकवाद से जोड़ना, हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ना, ये कहां तक सही है? छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी घटना है। सोच, 7-8 साल के उस बच्चे के दिल दिमाग में क्या चल रहा होगा। सोच वो देश और समाज के बारे में क्या सोच रहा होगा। सोच जो बच्चे उसे पीट रहे थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। वो बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे। अगर बच्चों को स्कूलों में ये सब सिखाया जाएगा तो इन बच्चों में से कोई ना कोई बड़ा होकर तालिबानियों की तरह मॉब लिंचिंग करके धर्म के नाम पर किसी की हत्या करेगा। कोई इन्हीं में से आतंकी कसाब की तरह ट्रेन में धर्म पूछ पूछ कर लोगों की हत्या करेगा। कोई अपने स्कूटर के ऊपर बम बांधकर किसी धर्म के लोगों को मारने के लिए निकल जाएगा, तो कोई अपनी छाती पर बम बांधकर फिदाइन की तरह फटने लगेगा। बड़ा दर्द हो रहा होगा आप लोगों को तो, क्योंकि पहले ये सब जिहादी करते थे, अब हिंदू भी बराबर का मुकाबला करने लगे हैं। उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने लगे हैं। तुम लोगों को तो बड़ी खुशी हो रही होगी। अबे मुकाबला भी कर रहे हो तो किस चीज में कर रहे हो? तुम लोग हिजबुल, लश्कर, आईसिस से कम नहीं हो, जो अपने ही धर्म के लोगों को आतंकी बनाते हैं। तो ये सारा ज्ञान आप लोग हम हिंदुओं को ही क्यों देते हो? आप ये बात दूसरे धर्म के आतंकी संगठनों को क्यों नहीं समझाते? नहीं समझाते क्योंकि उनको समझाती है हमारी पुलिस और सेना की गोली। हमें उन पर भरोसा है। आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुलिस और सेना काफी है। अगर आतंकियों से लड़ने का शौक है तो भेजो अपने बच्चों को फौज में। ये क्या तरीका हुआ किसी आतंकी का बदला छोटे से मासूम से लेना, कसाब का बदला गरीब अब्दुल से लेना, औरंगजेब का बदला आमिर खान से लेना। अबे आतंकी से लड़ने के लिए आतंकी बनने में कौन सी समझदारी है? ये तुम लोग बोलते रहते हो ना कि गांधी बंटवारा क्यों नहीं रोक पाए। तुम्हारे जैसे लोगों की मानसिकता की वजह से। अरे आज जब पढ़े लिखे भारत के लोग इस बंटवारे की राजनीति को नहीं समझ पा रहे तो सोचो, उस टाइम तो भारत अनपढ़ था। उस टाइम किसी को गांधी की बात कैसे समझ में आती? 1947 में भी एक आदमी के दिमाग में एक धर्म का अलग देश बनाने की सनक चढ़ी थी, इसलिए बंटवारा हुआ था। आज भी वही हो रहा है। तरस आता है तुम लोगों पर जो एक आदमी की राजनीतिक सनक के चक्कर में पूरे देश को बर्बाद करने में लगे हो। तरस आता है तुम लोगों पर एक अच्छे खासे विकासशील देश को पाकिस्तान और तालिबान बनाने पर तुले हो।